देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी बताओगे क्या लिखा? फर्स्ट फर्स्ट क्या लिखोगे? माइनस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिमिट क्या लिखोगे? ठीक है, फिर आगे माइनस इंटीग्रेशन बोलो 0 to infinity differentiation of integration of second अब बताओ क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी अप्लाई करो 0 हो जाएगा e पावर माइनस इंफिनिटी। ठीक है सर वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल। अभी ठीक है? यस सर। देखो ये यहीं से स्टार्ट किया है हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। पहले प्रॉपर्टी लिख लो, केवल डेफिनेशन लिखी है अभी। और अब देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट है ई पावर माइनस पी टी और सेकेंड है एफ डैश टी। फॉर्मूला लगा दिया, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ई पावर 0 एफ 0 आएगा। अब समझ में आया वो कौन सा जीरो है? टी इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां बाहर क्या ले सकते हैं? पी बाहर, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। तो 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो अब बताओ जरा क्या आ गया? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू कितना? ये क्या चलो लिख देते हैं माइनस एफ 0 प्लस पी। और ये बताओ ये क्या हो गया? एफ पी। इतना तो समझ पा रहे होगे शायद। अच्छा अब बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया हमें? पी एफ पी माइनस एफ 0। क्लियर हो गया? अब कुछ और प्रूफ करेंगे इसके हम आगे। बुक में केवल एफ डैश टी का दिया है, हम एफ डबल डैश टी भी कर लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश भी कर लेते हैं। ठीक है, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एफ डबल डैश टी का लिख लो, ये इसका पहला ही लिख देते हैं हम, फर्स्ट। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट किया एक तरह से हमने। अब देखो इस सब तो लिखना सेकेंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अच्छा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी तो एफ पी ही रहेगा। अब किसका निकाल रहे हैं? एफ डबल डैश टी। तो एक साथ लिख देते हैं ये फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी। लिख लो सभी लोग। सेकेंड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी। चलो बताओ एफ डबल डैश टी। देखो लिखने का तरीका समझो। जैसे एफ डैश टी में कहां से स्टार्ट हुआ था? पी से। यहां पी स्क्वायर से कर लेना, तो ऐसे लिखना पी स्क्वायर एफ पी। अब लिखने का तरीका समझ लो, फिर याद नहीं करना पड़ेगा। अब एक एक पी हटाते जाओ। अब आगे एफ पी कभी नहीं आएगा, एफ 0 ही आएगा। एक पी कम करो तो क्या लिखोगे? पी। मतलब पी की पावर ये कितनी थी? पी की पावर कितनी है ये? 2। अब कितनी हो जाएगी? पी पावर 1 और फिर एफ 0 आ जाएगा।
ठीक है, और तब तक करते जाओ जब तक पी खत्म ना हो जाए, एक पी और कम करो, तो अब F0 ना आके F'0 हो जाएगा, बस इतना सा, ठीक है, समझ गए या नहीं? चलो, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? हाँ बोलो, पूछ रहे हो कुछ? F'0 लिखा है, F'0, पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी F0 माइनस F'0, जहां पे जीरो है वो कैपिटल एफ है, मतलब T इक्वल टू 0 है। अच्छा, एक और लिख लो, खुद से बताओ। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F''T, बोलो कोई। कहां से स्टार्ट करेंगे? पी क्यूब से, तो पी क्यूब एफ पी आएगा। किसी को कुछ याद नहीं रखना है, एक पी कम करो F'0 आ जाएगा। कौन सा F आएगा? 0, पी स्क्वेयर कैपिटल F'0। एक और पी कम करो, पी क्या हो जाएगा? कैपिटल F'0। एक और पी कम करेंगे, F'0। समझ गए? ये अभी इस चैप्टर में कम यूज आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत ज्यादा यूज आएगी ये प्रॉपर्टी। मतलब इसके बाद एक चैप्टर है, ये 14 अगर हम पढ़ रहे हैं तो 15 इनवर्स लाप्लास है, फिर आएगा 16 एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो केवल यही फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज हो, मतलब इस पे पूरा चैप्टर है एक, तो इसलिए एक और लिख लेते हैं 4। बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। अच्छा, कभी भी डेरिवेटिव को ऐसे नहीं लिखते हैं, 4 डैश ही लगाने पड़ेंगे उसमें, चाहे n तक हो जाए, ठीक है। जैसे ये रोमन नंबर की नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? डैश होते हैं। कितने डैश लगाओगे? 4, अगर फोर्थ डेरिवेटिव लिख रहे हो तो कोई बताओ क्या आ जाएगा? वैसे समझ गए होगे अब क्या लिखना उसको, ठीक है, वहां जगह भी नहीं है, लिखना चाहो खुद से लिख लेना। कहां से स्टार्ट होगा? P⁴ से FP, फिर P कम करते जाओ और F का डैश बढ़ाते जाओ, F'0 का, ठीक है। चलो तो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ सेकंड वाला प्रूफ कर लेते हैं, थर्ड वाला खुद से करते रहना अगर चाहो तो। क्या लिखोगे? बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू होता है 0 टू इंफिनिटी e⁻⁻pt एफ टी डी टी। तो हम किसका लिख रहे हैं? F''T का लाप्लास लिख रहे हो? चलो बताओ। ऑडियो अभी सबको ठीक से मिल रहा है? अभी ठीक आ रहा है ऑडियो? यस सर। देखो, कभी कभी वेबसाइट में कभी प्रॉब्लम ऐसी अगर हो जाती है तो आज वेबसाइट पे एक हम टेलीग्राम चैनल डाल देंगे, तो उसको ज्वाइन कर लेना सभी। तो कभी अगर ऐसा होता है तो उस पर मीटिंग आईडी पासवर्ड मिल जाया करेगा तुम लोग को, यस सर। अगर अगली बार कभी ऐसा होता है तो। चलो बताओ क्या आएगा? 0 टू इंफिनिटी e⁻⁻pt एफ टी को क्या लिखोगे? F''T। और अगर F''T का इंटीग्रेशन करें तो सबको पता है F''T, ठीक है। अब देखो ऐसे लिखना है इसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F''T इक्वल टू फर्स्ट e⁻⁻pt, सेकंड का इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन F''T। और जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाए तो लिमिट लिख देते हैं हम 0 टू इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e⁻⁻pt का डिफरेंशिएशन बताओ, e⁻⁻pt, और pt का फिर करोगे तो माइनस p भी आएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर से वही F''T का F''T। तो क्या जब इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो e⁻⁻∞ क्या होता है? 0, और यहां पे क्या आएगा? e⁻0 F'0 माइनस बाहर क्या आ गया? p, और लिमिट क्या है? 0 टू
इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। अब हमारे पास दो चॉइस हैं, क्योंकि कभी ये प्रूव करने को आता है तो लगातार दो तीन आ जाते हैं प्रूव करने को। जैसे ये वाला आएगा प्रूव करने को और साथ में ये भी आ जाता है और अगला भी आ सकता है। तो अगर पहला प्रूव कर चुके हो तो हमारे पास दो चॉइस हैं, चाहो तो फिर से इसमें क्या अप्लाई करो, या एक काम डायरेक्ट कर सकते हो। अब वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन गया किसका, ये लाप्लास एफ डैश टी ट्रांसफॉर्म हो गया किसका, और एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है ये, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। ऐसे ही जब एफ डबल डैश टी वाला करेंगे ट्रिपल डैश, तो उसमें डबल डैश टी का बन जाएगा। और मतलब कंटिन्यू अगर सीरियल वाइज एक एक कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो। तो बताओ जरा कोई, यहाँ पे बचेगा एफ डैश जीरो प्लस पी बाहर, ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। अच्छा, तो माइनस एफ डैश जीरो प्लस पी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी सभी को पता है क्या है, बताओ जरा कोई, पी एफ पी माइनस एफ डैश क्यों आएगा, एफ जीरो आएगा, एफ जीरो। तो सही से लिखो, सबसे पहले देखो ये पी स्क्वायर एफ पी लिख लें, पी स्क्वायर एफ पी। अब आगे क्या आएगा बोलो, पी एफ जीरो लिख लें माइनस पी एफ जीरो, और सबसे लास्ट में एफ डैश जीरो। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी आने वाली है एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी सब, अगर ये प्रॉपर्टी ठीक से पता है, सारी प्रूविंग सारे क्वेश्चन, क्योंकि यहीं तक था मेन काम। इसके बाद का जो पार्ट है वो बहुत स्पीड में होगा और बहुत कम कम क्वेश्चन उसमें होते हैं, बहुत आसान होता है मतलब इसके बाद का। अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सबको ठीक से आती है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल पढ़ा, फिर मल्टीपल ऑफ टी, फिर मल्टीपल ऑफ 1/t, यहीं तक इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक और आएगा इसमें वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये डेरिवेटिव पढ़ा है हमने, फिर पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, हमने ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जिसमें एक में आंसर में डेरिवेटिव होता था मल्टीपल ऑफ टी में, और एक में आंसर में इंटीग्रेशन होता था मल्टीपल ऑफ 1/t में। अब पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, और इसके बाद पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। वो डेरिवेटिव आंसर में होता था डी पावर एन, और ये डेरिवेटिव का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना, अगले चैप्टर मतलब इस पर एक पूरा चैप्टर है। हमने सी एफ प्लस पी आई वाले क्वेश्चन किए हैं, वो सारे क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे हम, लाप्लास से भी करेंगे। ठीक है, सी एफ निकालना पी आई निकालना सीखा है ना, बिल्कुल वही आंसर आएगा, बस लाप्लास और इनवर्स लाप्लास दोनों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मेन प्रॉपर्टी ये वाली रहेगी। चलो लिखो। अच्छा, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग को लगेगा ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं। जैसे एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी थी, उसका क्या काम था, अगर लाप्लास ऑफ कॉस टी पता है तो कॉस 5t निकालना होता था या कॉस 3t, वो हमें वैसे भी डायरेक्ट पता होता था। ऐसी ही ये प्रॉपर्टी है। लिखो, एक दो क्वेश्चन लिखो, लिखना। लिखना, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at यूजिंग डेरिवेटिव थ्योरम। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या फाइंड कर रहे हो, cos at, ये फाइंड करना है, और उसमें लिखा है यूजिंग डेरिवेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरम, जो भी लिखा है डेरिवेटिव थ्योरम। तो इतना समझ लोगे, डेरिवेटिव थ्योरम से मतलब है हमारा जो अभी हमने किया है। सुनो तरीका क्या है। अब लाप्लास cos at का हमें पहले भी पता है, चेंज ऑफ स्केल से भी किया है हमने, तो इससे करने की क्या जरूरत है। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से निकालना है तो इसका कहीं भी फॉर्म, ये एक बात बताओ, क्या कहीं ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या,
पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बीच में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते कहीं, अगर ये फॉर्मूला लगा दिया तो फिर तो, लेकिन इसके अलावा कोई भी लगा सकते हो। अगर cos 80 का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और उसका ही फॉर्मूला लगा दें हम, फिर मतलब प्रूफ क्या किया हमने, समझ रहे हो? जैसे हमें कभी ये प्रूव करना हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या ये कर सकते हो? LHS ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कर सकते हो ऐसा? नहीं ना। जो प्रूव करना है वही फॉर्मूला कैसे फिट कर सकते हैं उस क्वेश्चन में? जैसे वो प्रूव करना है तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं फिट कर सकते हो। हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो बाय प्रॉपर्टी प्रूव कराओ जो सबसे पहले प्रूव कराया है, स्टार्टिंग में प्रूव कराया है, लेकिन हम बाय डेफिनेशन नहीं प्रूव कर सकते हैं। अगर लिखा होता तो उसमें बाय डेफिनेशन, तो हम डेफिनेशन से प्रूव करते हैं। उसमें लिखा है डेरिवेटिव थ्योरम से करना है। तो सुनो इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो एफ टी मानना, जो भी फंक्शन है उसको एफ टी मान लो। तो बताओ पहला स्टेप क्या हो? नहीं लाप्लास नहीं, एफ टी इक्वल टू कितना? cos 80। ठीक है, घुमा फिरा के वहीं आ जाएंगे, कोई काम की नहीं है प्रॉपर्टी इस चैप्टर में, लेकिन आगे बहुत ज्यादा काम किया, पूरा चैप्टर ही है इस पे। तो अब इसको तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक वापस से cos ना आ जाए। तो करो, बताओ क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, तो बताओ जरा पहले किसके रिस्पेक्ट किया? सॉरी, पहले एफ डैश टी आएगा। अभी हमने दो तीन फॉर्मूला लिखा है, एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी, एफ ट्रिपल डैश टी, उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो यहां से पता चलता है। डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक वापस से क्या ना आ जाए, cos। तो इसका क्या आएगा? साइन 80, 80 का फिर तो माइनस ए आएगा। क्या फिर से करें डिफरेंशिएट? बिल्कुल करेंगे। एफ डैश टी बताओ, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा cos 80, आ गया वापस से cos। तो अब ये डिसाइड हो गया कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। डेरिवेटिव में फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। डेरिवेटिव तो लिखते चले आओ, तो जैसे ही रिपीट हो जाए समझ लो। कितनी बार में रिपीट हो गया? दो बार में। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? एफ डबल डैश टी। एफ डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव का। तो क्या लिखोगे बताओ? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या? एफ डबल डैश टी। लिख लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1 मिनट और समझ लो तो और अच्छी तरह समझ पाओगे। इसको ऐसे लिख लेना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या रहेगा? पूरा फॉर्मूला लिख लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है? हाँ मतलब एफ पी मानते हो ना, तो एफ पी जहां भी लिखा होगा वहां पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी लिख देंगे। तो देखना देन कौन सा फॉर्मूला? हाँ बोलो क्या आएगा सबसे पहले? पी स्क्वायर एफ पी, सबको याद हो गया होगा आपको। पी एफ 0 माइनस पी एफ डैश 0। जीरो। अब सुनो, हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है? अरे किसका फाइंड करना है? cos 80 का। अच्छा, cos 80 का तो हमें पता है कितना, क्यों कर रहे हैं फिर? इसमें लिखा है डेरिवेटिव से करना है। कहीं भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 लिखा होगा तो क्या लिखोगे तुम लोग? p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्ट क्यों लिखोगे? वो पता ही है तो फिर इससे क्यों कर रहे हो? इस क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा होगा, देखो ऐसे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, बताओ कितना लिखोगे?
ए स्क्वायर। हम 1 मिनट थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये एफ डबल डैश टी हो गया, सबको एफ टी में चेंज कर लो, पी स्क्वायर। एफ पी को वापस से ये लिख सकते हो, हाँ बोलो। एफ पी को लाप्लास ऑफ एफ टी लिख सकते हैं, Yes, sir. माइनस पी एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। अब ये सारे कैपिटल एफ हैं, समझ गए? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस टी सही लिखा है, सही है ये, इक्वल टू पी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू लिख दी हमने? कॉस 80 है शायद, माइनस इक्वल टू पी स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की वैल्यू बताओ, कॉस 80 माइनस पी एफ जीरो को ही बताओ। एफ टी है कॉस 80, एफ टी है किसके बराबर, यहां लिख भी देते हैं, वो लिखा भी है, और चाहो तो यहां भी लिख देते हैं। एफ टी इक्वल टू कितना है, यही एफ पी होता है। चाहो तो दोबारा से लिख लेते हैं, और यहां नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ऊपर लिख चुके हैं। एफ टी इक्वल टू किसके बराबर है, कॉस 80, और जो कि एफ पी मानते हैं, समझ गए? तो एफ पी को सीधे सीधे कॉस 80 लिख देते, या जैसे लिखना चाहो, लाप्लास ऑफ कॉस 80। तो यहां तक क्लियर हो गया? यहाँ लिख ही लेते हैं, रफ मत करना। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, ये गलती से लिख दिया हमने, लाप्लास दोनों तरफ लिखोगे तब एफ पी आएगा, सीधे कॉस 80 को नहीं लिखा जा, ये समझ रहे हो? ये तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू किसके बराबर, एफ पी। बाकी इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। फॉर्मूले में हमने केवल जहां भी एफ पी लिखा होगा वहां लाप्लास एफ टी लिख देना, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ। अब बताओ माइनस पी एफ जीरो, बताओ एफ टी है कॉस टी, तो एफ जीरो क्या आएगा, कॉस जीरो। कॉस जीरो का मतलब, तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस जीरो, डायरेक्ट लिख लेना कॉस 1। और लिखें क्या, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ टी कितना है, कॉस 80। अच्छा, एफ डैश टी दिख रहा है कहीं, एफ डैश टी, एफ डैश टी ये है। चाहो तो डायरेक्ट लिख लो या वहां लिख के बताएं, वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो, छोटी छोटी चीजें। एफ डैश जीरो बताओ डायरेक्ट क्या लिखें, बोलो। जीरो हम ऐसे लिख देते हैं माइनस ए साइन जीरो, जिससे कि आगे समझ जाओगे कहां से आया ये। इससे आया एफ डैश जीरो, और इससे क्या आया, एफ जीरो। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 लिखा है वहां क्या लिख दोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 दिख रहा है कहीं पे, वहां क्या लिख दोगे, यही तो नहीं लिखना है। इतनी देर से क्या समझा रहे हैं? हाँ, उसकी वैल्यू निकालेंगे हम, उसको सेपरेट कर लो, आंसर आ गया। तो बताओ माइनस ए स्क्वायर बाहर, ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको कोई फॉर्मूला पता है तो वो लगाएंगे ही, इसको नहीं लगाओगे फॉर्मूला, इसमें नहीं लगाएंगे फॉर्मूला। क्यों नहीं लगाएंगे बता तो दिया अभी। अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे, माइनस पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, समझ गए? सबको सेपरेट कर लिया। आरएचएस में बताओ कितना बचा, माइनस पी कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। इसमें कॉमन क्या मिल गया हमें, ए स्क्वायर, सॉरी, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा जब हमने माइनस भी कॉमन लिया और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 भी कॉमन लिया। इक्वल टू कितना है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 किसके बराबर, समझ में आया? तो कहीं भी हमें गलती से भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, कॉस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये, बाकी कुछ भी करते रहो। कहीं अप्लाई किया हमने, किसी और का अप्लाई कर सकते हो, कॉस 80 का नहीं कर सकते हो। जो फॉर्मूला निकालना है उसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो समझ गए, ये डेरिवेटिव से करने के बाद समझ गए होगे कोई काम का नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी है तो कर लो। एक और देखते हैं,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या लिखा था, डेरिवेटिव। एक और देखो, और लिखो और इसको करके बताओ। उसमें लिखा हुआ है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e power at by derivative theorem. Find Laplace transform of e power at by derivative theorem. मेन काम इसमें क्या पहचानना है, डेरिवेटिव थ्योरम का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और वो कैसे पता चलेगा, एफ टी मान लो, डिफरेंशिएट करते जाओ, कितनी बार डिफरेंशिएट करने पर ई पावर एटी आ जाएगा, पहली बार में ही आ जाएगा लगता है। लेट एफ टी इक्वल टू क्या मानोगे, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद ये लगता है ये क्यों है प्रॉपर्टी, नहीं लगता है, लेकिन करो उसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सॉरी लाप्लास क्यों आएगा, एफ डैश टी कितना, ई पावर एटी, और एटी का ये, बस ध्यान हमें ये रखना है ई पावर एटी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो ये कर लो, फिर एक और क्वेश्चन देंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। बाय डेफिनेशन नहीं, क्या लिखोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये पहचान गए, एफ डैश टी का ही फॉर्मूला लगाना है। और ऐसा नहीं है एफ डबल डैश टी से नहीं होगा, लेकिन काम बढ़ जाएगा। एफ डबल डैश टी का भी ई पावर एटी ही होता है, लेकिन उसमें एफ डैश टी पता होना चाहिए हमें। तो बताओ जरा क्या लिखोगे, क्या करोगे, पी एफ पी माइनस कितना, एफ जीरो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। एक बात बताओ, एफ पी को क्या लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ एफ टी, सबको एफ टी में चेंज कर लिया करो, एफ जीरो। बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ डैश टी की जगह क्या लिख रहे हो, एफ डैश टी, ए ई टू द पावर ए टी, माइनस क्यों आएगा, पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसकी जगह क्या लिखोगे, ई पावर ए टी। कहीं भी लाप्लास वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम। और एफ जीरो बताओ, क्योंकि एफ टी ये है, तो एफ जीरो हमें मिलेगा ई पावर जीरो, जो कि हम बाद में क्या लिख देंगे, वन। यहां से बताओ बाहर क्या, ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी माइनस पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी इक्वल टू माइनस वन। यहां से हमने माइनस भी कॉमन लिया और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी भी कॉमन ले लिया, इक्वल टू माइनस वन, ये कैंसिल हो गए। समझ गए अब इन प्रॉपर्टीज की क्या जरूरत थी। फिर भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो शायद नहीं कर पाओ, लिखो। हो गया, ये हो गया, आसान है सब कुछ ये तो। लिखना, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी बाय डेरिवेटिव थ्योरम। चलो करो, और बताओ किसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होगा। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि दोबारा से रिपीट ही हो जाए, वरना फिर डेरिवेटिव थ्योरम तो कुछ खास क्वेश्चन के लिए ही होता, तो फिर सभी फाइंड कर सकते हैं। अब एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वन आ जाएगा। वन का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना हम, टी का नहीं लगाएंगे डायरेक्ट। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होता है, वन अपॉन पी,
तो क्या इस क्वेश्चन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p डायरेक्ट नहीं लिख सकते, नहीं समझे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? क्योंकि वो हमें डेरिवेटिव थ्योरम से करना है। लेकिन इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आ जाए, साइन 80 कॉस 80 ई पावर 80 1 कुछ भी अप्लाई करोगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद बताओ क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। और 1 का तो लगा सकते हैं ना, तो ऐसे करेंगे लेट एफ टी इक्वल टू, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, तो बताओ डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट? टी के रिस्पेक्ट कर दो। एफ डैश टी क्या आ जाएगा? 1। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एफ डैश टी का, और करो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जहां आए वहां क्या लिख दोगे? 1/p। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी आएगा तो उसको नहीं लिखेंगे हम 1/p² या फैक्टोरियल 2/p²। चलो जल्दी, 1/p² होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। आ गया सभी का? जल्दी बताओ। लिखो एक और, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये कर लिया मतलब हो जाएगा? कराएं क्या उसको? पूरा कराएं? क्या लिखोगे? बाय डेफिनेशन लिखोगे या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या? डेरिवेटिव। तो क्या मिलेगा बताओ? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या मिलेगा? एफ डैश टी इक्वल टू पी एफ पी माइनस एफ जीरो। तो कोई बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी की जगह क्या? 1 पी। इसको क्या लिख दोगे? लाप्लास ऑफ एफ टी, सही है, माइनस एफ जीरो। बताओ कोई, एफ टी टी है, एफ जीरो को क्या लिख दोगे? 0। यहाँ 0 लिख दिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हर कोई जानता है क्या होता है, यहाँ तो अप्लाई कर सकते हो ना। और पी ऐसे ही, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की जगह क्या लिख दें? इसका फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। तो बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कितना हो गया? ये था जरा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो बुक में नहीं है, तो खुद से करने हैं तुम लोग को। अब एक बार 6-7 मिनट है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं नई प्रॉपर्टी, फिर अगली टर्न में पढ़ेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है कभी किसी ने फिजिक्स में? एक Yes, पीरियड sir. के एसएचएम में पढ़ा हो शायद, कैपिटल टी। Yes, sir. साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो ऐसे ही आएंगे पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो थोड़ा अगर पता है हमें पीरियोडिक फंक्शन के बारे में तो ज्यादा अच्छी तरह कर पाओगे। हालांकि हम डिटेल में पीरियोडिक फंक्शन नहीं समझाएंगे, हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाएंगे क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, और फिर जो क्वेश्चन है वो वैसे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन वो एक क्लास देके वो भी कराएंगे पूरे, मतलब अगली 2 दिन की क्लास और है। अच्छा, अब एक बार स्टार्टिंग से हम पूछ रहे हैं, तुम लोग को अगर पता हो तो बता दो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बताओ क्या होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? कोई भी किसी कब फंक्शन अप्लाई करते हैं? इनिशियल का मल्टीप्लाई है तो उस फंक्शन जब एक ही का पावर मल्टीप्लाई 80 कर रहे हो तो क्या हो जाता है आरएचएस में? एफ पी माइनस से। देखो, अब जो घर पे जब प्रॉपर्टी लिखना तो ऐसे लिखना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी सब में है। क्या ये लाइन सभी में? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू किसके बराबर? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है? एफ FP. टी के बराबर। अब सबको बस ऐसे एक अलग से टेबल बना लेना और उसमें ऐसे लिखते जाना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर 80 एफ टी क्या हो जाएगा? बोलो, P minus. या उस तरफ लिख लेना एफ पी माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ
p माइनस ए। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी क्या हो जाएगा? 1/f एफ पी अपॉन ए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग फॉर्म की होती है, सेकंड वाली उसमें फंक्शन ही अलग होता है, उसमें फाई टी को एफ पी मानते हैं हम, तो वो इसमें नहीं लिख पाएंगे, वो तो अलग से ही लिखना पड़ेगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू टी पावर एन क्या होता है? -1 पावर एन डी पावर एन एफ टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी क्या होता है? 0 to infinity fp अरे ये तो हम पूछ रहे थे तुम लोगों से, तुम लोग तो लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या? P to infinity. इंटीग्रेशन पी टू इंफिनिटी एफ पी डी पी। और अभी अभी पढ़ा हमने क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और कुछ बीच में क्वेश्चन किए थे जिसमें 0 टू इंफिनिटी वाले इंटीग्रेशन ही करते थे केवल। अभी देखो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कल पढ़ेंगे, 0 टू टी। और जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि डी अपॉन डी टी एफ टी का लाप्लास पढ़ा, अभी एक ही बात है, एफ डैश टी या ये किसका था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या? इंटीग्रल। तो सॉरी 0 टू टी, इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। अगर इसके आगे लाप्लास लिख दिया गया तो ये वो नहीं है जो हम अभी फाइंड कर रहे थे इंटीग्रल, वो तो इंटीग्रल फाइंड कर रहे थे 0 टू इंफिनिटी। ये क्या है? इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल फाइंड करना अलग है, इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना अलग है। जब इंटीग्रल फाइंड करते थे तो इंटीग्रल में हम केवल ये वाली लिमिट फाइंड कर पाते हैं, और जब इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वो 0 टू टी ही फाइंड कर पाओगे। समझ गए? ठीक है, 0 टू टी लिखा हो तो समझ जाना उसका लाप्लास फाइंड करना है, ना कि वो इंटीग्रल फाइंड करना है। और 0 टू इंफिनिटी फाइंड करना है तो वो इंटीग्रल फाइंड करना है। कल पढ़ेंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, मतलब कल हम लगभग 3 से 4 प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अब कल पूछ लेना, टाइम भी खत्म हो रहा है। चलो ठीक है 2-3 मिनट है, देख लो। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है, अगर एफ टी फाई टी माइनस ए हो और टी की वैल्यू क्या? ए से बड़ी, और यहाँ पे 0, टी की वैल्यू ए से छोटी वैल्यू हो। ठीक है, तो क्या करते थे? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी को तो हम एफ पी मान लेते थे, या चाहो तो फाई पी मानना चाहो वो भी चलेगा। ठीक है, और जैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी फाइंड करते थे, अच्छा वो यहां से आता था एफ टी माइनस ए, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको एफ फाई टी माइनस ए लिखो। तो अगर फाई टी माइनस ए पता है, जैसे यहाँ लिखा होता साइन टी माइनस 2π/3 वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो इसका मतलब फाई टी माइनस ए को हम ये मानते, तो फाई टी क्या हो जाता? साइन टी। तो उसके लाप्लास को हमें क्या मानना है? एफ पी। ठीक है, और जब हम इस पूरे फंक्शन का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बोलो, ई पावर माइनस ए पी एफ पी। तो ई पावर माइनस ए पी क्या? ऑनेस्टली बताएं तो ये तो हम भी नहीं करते हैं प्रॉपर्टी से, ये तो डायरेक्ट बताया है तुम लोगों को, प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है सीधे डेफिनेशन अप्लाई करो, फिर यू मानकर, नहीं बताया था, यू मानो और बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी में चेंज कर लो, वो ज्यादा आसान है। बाकी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन करा चुके हैं और डायरेक्ट भी करा चुके हैं, 3 तरीके बताए थे इसके हमने। चलो जा सकते हो, कल की क्लास मत छोड़ना, क्योंकि कल कम से कम 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम एक साथ। आपने